हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का शेष जो भाग बचा हुआ है उसे हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड, तब से आने वाले समय में, यानी तब से फिर आगे, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, कि यह चारवाहा या यह गडेरिया इतना प्रसिद्ध हुआ, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, कि सभी जटिल से जटिल जितने भी विवाद थे, झगड़े थे, वह उसी के कचहरी में या उसके सम्मुख लाया जाता था। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही चीज़ घटित होती थी, एक ही चीज़ होता था, और वह था द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, कि ज्ञान और न्याय की जो आत्मा थी उसके अंदर उतर जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह आत्मा लोगों को सत्य दिखाती थी। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह गडेरिया जैसे ही वो अपने बैठने वाले स्थान से नीचे आता था, उतर जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो दूसरे बच्चों के अपेक्षा उसमें भी किसी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता था। वह भी नीचे खड़े लड़कों की भांति ही सामान्य सा दिखाई देने लगता था, उसकी भी बुद्धि उसी प्रकार हो जाती थी। फिर ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, और धीरे धीरे यह समाचार पूरे गांव में, अगल बगल के जितने गांव थे उन सभी गांव में फैल गया। ग्रोन अप मेन एंड वोमेन, यानी उम्रदराज जितने भी लोग थे, वह महिलाएं थीं चाहे पुरुष थे, यानी पुरुष महिलाओं में, फ्रॉम ऑल द विलेजेज, गांव के जितने भी लोग और महिलाएं थे, यानी पुरुष महिलाएं थीं, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, वे लोग अपने विवादों को लाते थे, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस गडेरिये की कचहरी में। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और हमेशा वे लोग ऐसा न्याय पाते थे, दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जो दोनों पक्ष के लोग उस न्याय को मान लेते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और दोनों पक्ष के लोग संतुष्ट होकर के चले जाते थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं रह जाता था। अब दे रहा है नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, नाउ अब द किंग, वह राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहने वाला एक राजा था। हियर दिस स्टोरी, उसने भी इस कहानी को सुना, और सुनने के पश्चात उसकी प्रतिक्रिया है, कह रहा है कि वेल, अच्छा, ही सेट, उस राजा ने कहा, अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, और राजा का यह अनुमान जो था बिल्कुल ठीक था, सही था। एज, क्योंकि द रूइंस अबाउट द मीडो, जो खंडहर थे, अबाउट चारों तरफ, द मीडो घास के मैदान के, यानी घास के मैदान के चारों तरफ के जो खंडहर थे, वर वंश विक्रमादित्य पहले, वह कभी विक्रमादित्य के न्याय, ये राजमहल हुआ करते थे। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय, तो राजा विचार कर रहा है, यानी ही थॉट, राजा ने सोचा, तो राजा विचार कर रहा है कि यदि केवल उस घास के टीले पर बैठने मात्र से ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय, उस गडेरिये यानी चारवाहा के अंदर ज्ञान और न्याय आ जा रहा है, तो लेटस डिग डीप, तो उसे गहराई से खोद देते हैं, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को ही प्राप्त कर लेते हैं। ये राजा विचार कर रहा है कि उस जगह को खुदवा करके और न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेते हैं। और आई टू, कर है मैं भी, शैल सिट ऑन इट, उस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेज, और सभी के सभी विवादों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, और उसके पश्चात विक्रमादित्य की जो आत्मा है मुझ में उतर जाएगी। एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं भी हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। जस्ट यानी न्यायी, कि मैं भी हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। अब तेरा शो विद स्पेड एंड सावेल्स, इसलिए कुदाल और बेलचा से, द ग्रासी नाल, वह घास का जो टीला था, वेयर जहाँ पर द बॉयज प्लेड, वे बच्चे खेला करते थे, वाज ओवर टर्न, उसको उलट पलट दिया गया।
यानी मजदूर गए कुदाल और बेलचा लेकर के उस घास के टीले को जहाँ पर बच्चे अक्सर खेला करते थे, वह बच्चा बैठा करता था, उस जगह को वे सब खुदाई करके उलट पलट दिए। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, करा वह लड़का जो स्वयं अपने आप में जज बना करता था, वह सारोफुल, वह इस समय बहुत ही दुखी था। ही फेल्ट, वह यह अनुभव कर रहा था, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम, कि उसका बहुत कोई प्रिय वस्तु, बहुत ही मनपसंद वस्तु वाज बीइंग टेकन अवे, शायद उसे बहुत दूर जा रही है या उसे छीना जा रहा है। एट लास्ट, और अंत में, द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, वे सभी मजदूर खुदाई करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे या कुछ ऐसा पाए, तो उस स्थान पर पहुंचने के पश्चात दे अनकवर्ड इट, उन लोगों ने उस जगह की भी खुदाई की, मतलब उसको भी उलट दिया, और इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन लोगों ने एक काले संगमरमर के पत्थर का चौकोर पटिया पाया, सपोर्टेड, जो टिका हुआ था, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, यानी पत्थर के 25 देवदूतों के हाथ और पंखों पर वह संगमरमर का जो पटिया था वह टिका हुआ था। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। अब दे रहा है विद ग्रेट रिजॉइसिंग, यानी बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ, इट वाज ब्राट, यह लाया गया, टू द सिटी, उस शहर में, एंड प्लेस्ड, और स्थापित कर दिया गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, यानी जहाँ पर न्यायालय का हाल था, उस न्यायालय के हाल में उस ये न्याय सिंहासन को ला करके स्थापित कर दिया गया। द किंग आर्डर्ड हिज पीपल, और राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि 3 दिनों तक वे लोग प्रार्थना करें, फास्टिंग, उपवास रखें, एंड अनाउंस्ड, और उसने यह घोषणा किया, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रॉन पब्लिकली, कि वह उस न्याय सिंहासन को अपनाएगा या न्याय सिंहासन के पर जाकर बैठेगा, पब्लिकली माने जन प्रचार के साथ। तो वह अपने प्रजा से कहा कि आप लोग 3 दिन तक उपवास रखिए, व्रत रखिए, पूजा पाठ करते रहिए, और मैं चौथे दिन जा कर के इस न्याय सिंहासन पूरे जन प्रचार के साथ में बैठूंगा। तेरा एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और अंततः वह शुभ जो सुबह था वह आ ही गया। एंड द क्राउड असेंबल्ड, करा कि भीड़, जो भी लोग थे या लोगों की जो भीड़ थी, असेंबल्ड, इकट्ठा हो गई, टू सी द किंग टेक हिज सीट, यानी राजा को उस न्याय सिंहासन पर बैठने का जो दृश्य था, उस दृश्य को देखने के लिए भीड़ वहाँ पर आकर इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, करे वॉकिंग, चलते हुए, थ्रू द लॉन्ग हॉल, यानी उस बहुत ही बड़े कमरे से चलते हुए, केम द जजेज, करा कि कुछ न्यायाधीश आए, प्रीस्ट्स, पुजारी आए, ऑफ द किंगडम, यानी उस राज्य के, तो उस राजा के राज्य के पुजारी और भी जो न्यायाधीश लोग थे वह आए, फॉलोड बाय द किंग, यानी राजा के पीछे पीछे, यानी राजा आगे आगे चल रहे थे और उनके पुजारी और जो भी उनके जज थे उनके पीछे पीछे उस लंबी हाल से आगे बढ़ रहे थे। देन करा उसके पश्चात, एज दे रिच द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे ही वे लोग न्याय सिंहासन के करीब पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वे सभी 2 पंक्तियों में विभक्त हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, और जो राजा था वह बीच में चल रहा था। अब देर बाउड हिज हेड इन रिवरेंस, यानी बहुत ही सम्मान के साथ उस राजा ने अपने सिर को, यानी श्रद्धा के साथ अपने सिर को उसने झुकाया। एंड वेंट, और चला, तो दे रहा है वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, यानी सीधे वह उस पत्थर के जो पटिया थी, स्लैब थी, उस पटिया की तरफ वह सीधे चला। वेन द किंग वाज अबाउट टू सीट ऑन द थ्रॉन, करा है कि जैसे ही वह राजा उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था, यानी वेन द किंग, जैसे ही वह राजा अबाउट टू सीट, बैठने ही वाला था,
ऑन द थ्रॉन, उस सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, तो उसमें से जो 25 पत्थर की मूर्तियां थी यानी एंजल थे, देवदूत थे, उनमें से एक देवदूत बोल पड़ा और क्या कह रहा है? स्टॉप, रुको। इट सेड, उस देवदूत ने कहा जो पत्थर का बना हुआ था, उसने कहा रुको। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? फिर उसने कहा कि हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या कभी आपने या तुमने क्या कभी इच्छा नहीं की है, टू रूल ओवर किंगडम, उन राज्यों पर राज्य करने की, दैट वर नॉट योर ओन, जो आपके नहीं हैं, कि क्या आपने कभी जो दूसरे के राज्य हैं उन पर राज्य करने की क्या आपने कभी कामना नहीं की है, इच्छा नहीं की है? तो ये जब मूर्ति ने या उस पत्थर के एंजल ने जब पूछा तो कह रहा है फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, तो वह राजा थोड़ी देर तक बिल्कुल उसका जवाब सोच नहीं सका, उसके दिमाग में कुछ उत्तर देने लायक बात आई नहीं। अब क्यों नहीं आई? दे रहा है कि ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, कि उसका पूरा का पूरा जीवन अन्याय से भरा हुआ है। कह रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबे समय तक शांति के पश्चात, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं, ही सेड, उसने कहा यानी राजा ने कहा नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। ने जैसे ही मूर्ति ने पूछा था कि क्या तुम इस पर बैठने के योग्य हो, तो लंबे समय तक सोचने के पश्चात उसने कहा नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। फिर कह रहा है गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, उस पत्थर के देवदूत ने कहा तो जाइए, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, और 3 दिन तक उपवास और व्रत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सेड द एंजल, सो दैट, ताकि यू में प्योरीफाई, ताकि आप अपने आप को शुद्ध कर सकें, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रॉन, और इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सकें। विद दीज वर्ड, और इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, उस देवदूत ने अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और वह पहला जो देवदूत था वह उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, यानी राजा उसके जो भी आदेश थे उसका पालन किया, यानी अपने आप को उन्होंने 3 दिन तक उपवास रखा, प्रार्थना किया, यानी अपने आप को उन्होंने तैयार किया विद प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास से, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और पुनः वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए आ पहुँचे। बट दिस टाइम, करें लेकिन इस बार भी, अगेन द सेम थिंग हैपन, करें इस बार भी वही घटना घटित हुई। घटना क्या था? एन अदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, पुनः एक दूसरा जो पत्थर का एंजल था यानी देवदूत था, वह पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उन्होंने कभी इच्छा नहीं की है, टू पॉसेस, प्राप्त करने की, द रिचेज, उन धनों को, ऑफ अदर, जो दूसरे का है, कि क्या उन्हें दूसरों की धन की लालसा कभी नहीं हुई है, उन्हें दूसरे को धन को प्राप्त करने की इच्छा नहीं हुई है। द किंग एडमिटेड, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, तो राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसके अंदर भी इस प्रकार की इच्छाएं जागृत हुई हैं, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसीलिए राजा पुनः उस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। अब दे रहा इन दिस वे, वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रॉन, जब कभी भी राजा उस सिंहासन पर बैठने की यानी उसको प्राप्त करने की कोशिश किया, ही वाज क्वेश्चन बाई एन एंजल, तो किसी न किसी पत्थर के देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न पूछा जाता था, एंड ही हैड टू विदड्रा, और उसे पीछे हट जाना पड़ता था। दिस वेंट, करा कि यह चलता रहा, टिल, तब तक, यानी दिस वेंट until only one angel was left supporting the marble slab, करा कि यह तब तक चलता रहा जब तक कि केवल एक
देवदूत उस पत्थर के स्लैब को संभालने वाला लेकर के रह गया, यानी तब तक चलता रहा कि जब तक केवल एक ही पत्थर का जो देवदूत था वह उसको संभाले हुए खड़ा रहा। फिर दे रहा है कि द किंग वेंट नियर द थ्रॉन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, तो अंततः वह राजा उस चौकोर पटिया के पास एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ गया। फार, क्योंकि ही फेल्ट श्योर, वह बिल्कुल आश्वस्त हो चुका था आप बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि उस दिन उसको उस सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी अनुमति मिल जाएगी। इस प्रकार का विचार लेकर के वह पूरे विश्वास के साथ वहाँ पहुँचा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह उस सिंहासन के समीप पहुँचा, द लास्ट एंजल स्पोक, वह अंतिम पत्थर की मूर्ति भी बोल पड़ा। क्या कह रहा है कि आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, यानी हे राजन, क्या आप अपने हृदय से बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना ही शुद्ध है, उतना ही पवित्र है जितना एक छोटे बच्चे का हृदय होता है। इफ सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, यदि ऐसा है तो आप निश्चित रूप से विक्रमादित्य जी के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। नो सेड द किंग, जब उसके प्रश्न को राजा ने सुना तो पुनः राजा कह रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी, यानी नो आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड, और इन्हीं शब्दों के साथ द एंजल, वह जो पत्थर का देवदूत था, फ्ल्यू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, कि वह पत्थर का जो देवदूत था फ्ल्यू अप, उड़ चला, इनटू द स्काई, आसमान में, बियरिंग मन ले करके, द स्लैब अपॉन हिज हेड, कि उस चौकोर पटिया को अपने सर पर लाद करके आसमान में ले करके उड़ चला। अब दे रहा है कि दिस वाज हाउ, करा इसी प्रकार द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि विक्रमादित्य की जो न्याय सिंहासन थी, डिसएपियर्ड, गायब हो गई, फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इसी प्रकार विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गई। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इसको आप लोग पढ़ेंगे और इसको तैयार करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन, गुड बाय।